हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, जो भी मैं सीरीज चला रही हूँ। और 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जा रहे होंगे। और जब भी पढ़ें तो जरूर एक पेन और रजिस्टर लेके बैठें, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊँ उसे नोट भी करते चलें। तो चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है और आशा करती हूँ लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है, यह किसका मत है? किसने कहा है कि राज्य विधि का यानी कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? मैकाइबर ने, लास्की ने, कोकर ने, हलैंड ने। और लाइट जो है ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन ए, मैकाइबर ने। तो आर एस मैकाइबर अमेरिका के थे, विख्यात ये समय जो है समाजशास्त्री। ठीक है, मैकाइबर। तो मैकाइबर ने कहा है कि अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में इन्होंने लिखा है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इनकी? मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट में इन्होंने लिखा है, राज्य क्या है? विधि का शिशु एवं जनक दोनों। तो इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि राज्य कानून का पिता और शिशु। ठीक है, पिता और शिशु दोनों है। इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में यह बात लिखी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? यानी राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बजाय राज्य के सिद्धांत के। अरस्तु द्वारा, एक्वेनास द्वारा, मैकियावली या जीन बोना। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावली। ठीक है, मैकियावली का संपूर्ण जो राजनीतिक चिंतन है राज्य के सिद्धांत के प्रतिवेदन से नहीं, ठीक, प्रतिपादन से नहीं। ठीक है, इनका जो वो है, वो राज्य का सिद्धांत, इनका राजनीतिक चिंतन जो है राज्य के प्रतिपादन से नहीं वरन राज्य सुरक्षा और राज्य संचालन की कला से संबंधित है। तो इससे न होकर, प्रतिपादन से न होकर किससे है? ठीक है, राज्य की सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा और संचालन। तो सुरक्षा और संचालन की कला से है। ठीक है, सुरक्षा जो इनका विचार चिंतन है वो राज्य के प्रतिपादन से नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा और संचालन की कला से है। इसलिए कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के? ठीक है, तो राज्य का संरक्षण और सुरक्षा, मैकियावली। थर्ड क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, बुद्धि प्रसूत नहीं है, नैतिक नहीं है, विकासशील नहीं है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉक का अनुसार क्या है? सार्वभौम नहीं है। लॉक ने क्या माना है? प्राकृतिक जो अधिकार है वो सार्वभौम नहीं है। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत मनुष्य ने एक दूसरे को क्या दिया? वचन। और नियम का उल्लंघन होने पर स्वयं अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि इस प्राकृतिक अधिकार को वे संपूर्ण समुदाय के प्रति क्या करते हैं? सौंप देते हैं। ठीक है, जो उनके मुख्य प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार मुख्य जीवन है, स्वतंत्रता है, ठीक है, और संपत्ति, ये प्राकृतिक अधिकार। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह लॉक के अनुसार राज्य की प्रभु सत्ता जो है पूर्ण या असीम नहीं होती है। लॉक ने कहा कि राज्य की जो सत्ता है वो पूर्ण या असीम, ठीक है, नहीं होती है, बल्कि वह शर्तों में बंधी होती है। किसमें बंधी होती है? शर्तों में बंधी होती है। ठीक है, तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? सार्वभौम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य और समाज एक समान है, यह किसने कहा? बर्क ने, लास्की ने, बार्कर ने, फाइनर ने। तो एडमंड बर्क ने राज्य और समाज में अंतर नहीं माना है। ये है एडमंड बर्क, इनका पूरा नाम है एडमंड बर्क। ठीक है, तो एडमंड बर्क ने राज्य और समाज में अंतर नहीं माना है, और इन्होंने दोनों को क्या माना है?
एक समान माना है। ठीक है, राज्य को और समाज को। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अरस्तु ने, बेंथम ने, मार्क्स ने, लाक्सी ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु ने। ठीक है, जैसा कि एथेंस जैसे यूनानी नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ था और होने के कारण न केवल राजकीय पद और सम्मान नागरिकों में क्या किए जाते थे, वितरित यानी बांटे जाते थे, किंतु असेंबली तथा न्यायालयों में भाग लेने के लिए निश्चित धनराशि कई बार जो है द्रव्य की तथा अन्य राशि की नागरिकों में वितरित की जाती है। और इसका विषम वितरण अर्थात किसी वर्ग विशेष को ही राजकीय पदों का सम्मान दिया जाना, यानी किसी वर्ग विशेष को राजकीय पदों का सम्मान दिया जाना राज्य में गंभीर दोष उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, और अतः अरस्तु ने इन्हें आनुपातिक समानता, ठीक है, के आधार पर वितरित करना चाहता था और इसी को यह वितरणात्मक न्याय कहता था। ठीक है, इसी को ये वितरणात्मक न्याय कहता था अरस्तु। ठीक है, और आनुपातिक समानता। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाद। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। तो व्यक्तिवाद को क्या कहा जाता है? नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, व्यक्तिवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। और इसका दार्शनिक आधार है व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। व्यक्ति क्या है? अपने हित का सर्वोत्तम क्या है? निर्णायक। ठीक है, तो व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधन में योग देता है। अतः राज्य या कोई भी संस्था व्यक्ति के लिए है, यानी राज्य या संस्था, राज्य अन्य कोई भी संस्था व्यक्ति के लिए, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं। यानी राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए है, लेकिन राज्य या कोई संस्था व्यक्ति के लिए है, लेकिन व्यक्ति किसी जो है राज्य या संस्था के लिए व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है व्यक्तिवाद, जिसे व्यक्तिवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है यह वक्तव्य किस विचारक का है? प्लेटो का, अरस्तु का, प्रूधो का या मार्क्स का? संपत्ति चोरी है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रूधो। तो प्रूधो ने एक कृति से संपत्ति को चोरी कहा है। ठीक है, एक रचना से या कृति से इन्होंने संपत्ति को क्या कहा है? इन्होंने चोरी कहा है। जो संपत्ति इकट्ठी करते हैं उसे क्या कहा? इन्होंने चोरी कहा है प्रूधो ने। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है। यह आलोचनात्मक कथन किसका है? कार्ल पापर का, एजे लास्की का, इबारकर का, सीहंट का? ठीक है, क्या है? मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सी हंट। तो सी हंट ने मार्क्सवाद को 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान इन्होंने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? हंट ने। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद को एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक दर्शन, एक प्रकृति। उदारवाद को एक अभिव्यक्ति, ठीक है, एक दर्शन, एक प्रकृति, यहां तक कि एक विचारधारा माना जा सकता है। यहां तक कि एक विचारधारा
ठीक है, विचारधारा माना जा सकता है। एक अभिव्यक्ति, एक दर्शन, एक प्रकृति और एक विचार धारा माना जा सकता है, जिसकी आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को क्या करती है, मान्यता प्रदान करने में निहित है। और उदारवाद के संपूर्ण विचार का आधार स्तंभ स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ठीक है, उदारवाद के संपूर्ण जो विचार हैं उसका आधार स्तंभ क्या है, वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ठीक है, और राइट ऑप्शन है व्यक्तिक स्वतंत्रता उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है। डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है कंस्ट्रक्शन का दरिया से, मैकाइबर से, मॉर्गेनथाउ से, कामो से। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मैकाइबर कौन से विचारक थे, बहुलवादी विचारक। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कई बार, तो बहुलवादी विचारक थे मैकाइबर। ठीक है, और मॉर्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति की धारणा पर विशेष जोर दिया है, जबकि मैकाइबर थे जो है डिस्कशन का सिद्धांत इससे संबंधित है, मैकाइबर से। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।